नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्त, आज बात करने वाले हैं एक साइंस फिक्शन मूवी के बारे में जिसका नाम एलियन रोमुलस है, जिसमें आपको हॉरर सीन देखने को मिलेंगे। आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। इस मूवी में आपको एलियन के बारे में बहुत दिलचस्प चीज़ देखने को मिलेगी, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। चलिए बिना देर करते हुए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें सन 2142 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मेस्टो नाम के एक कंपनी रिसर्च कर रही होती है। वो कंपनी अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप भेजा होता है रिसर्च करने के लिए। वो कंपनी 20 साल पहले भी एक स्पेसशिप भेजा होता है, लेकिन वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। जब नई स्पेसशिप जाती है तो पुरानी स्पेस का एक टुकड़ा मिल जाता है, जिसमें से एक मेट्रॉयड मिलता है। तो उसे साइंटिस्ट लेकर जाते हैं रिसर्च करने के लिए। जब उस मेट्रॉयड पर लेजर लाइट डालते हैं तो वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। उस एलियन की आकृति जैसा निकलता है। उस एलियन का नाम ज़ेनोमॉर्फ होता है। ये एलियन बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये इंसान के चेहरे पर चिपक जाते हैं और अपना स्पर्म डोनेट कर देते हैं, जिसमें से छोटा एलियन पैदा होता है, जो कि बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है और फिर देखते देखते वो एलियन ज़ेनोमॉर्फ में बदल जाता है। सीन शिफ्ट होता है। रेन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो किसी दूसरे प्लेनेट पर रह रही होती है। वो अपने भाई के साथ, जिसका नाम एंडी होता है। एंडी एक एंड्रॉयड रोबोट होता है। रेन के पिता उस एंडी को बनाए थे रेन की सुरक्षा करने के लिए है। रेन जिस प्लेनेट पर रह रही होती है वो उसे छोड़कर दूसरे प्लेनेट पर जाना चाहती है। दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए रेन को लेना होगा एक टिकट। वो टिकट तब मिलेगा जब ये लोग उस प्लेनेट पर 15,000 घंटे बिता लेंगे। तब रेन और एंडी दोनों मिलकर उस प्लेनेट पर 15,000 घंटे बिता लेते हैं। उसके बाद वो लोग दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए टिकट काउंटर पर जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि स्टाफ की कमी होने की वजह से अभी ये लोग यहाँ से जा नहीं सकते। अभी इन लोगों को 5 से 6 साल और यहाँ पर बिताना होगा। वो लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। फिर वो दोनों अपने दोस्त के पास आ जाते हैं। तब उनका एक दोस्त टाइलर बताता है कि अंतरिक्ष में एक टूटे हुए स्पेसशिप को देखा है हमने, उसको ट्रैक किया, उसमें कोई इंसान नहीं रहता। उस प्लेनेट पर हम लोग जा सकते हैं, वो भी बिना टिकट के, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लॉक उसके दरवाजे पर लगी है, जिसको तुम्हारा भाई एंडी ही खोल सकता है। तो रेन मना कर देती है, क्योंकि रेन अपने भाई एंडी को खतरे में नहीं डाल सकती। एंडी तो है एक एंड्रॉयड रोबोट, लेकिन रेन उसको अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। टाइलर कहता है कि तुम घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, मेरा भरोसा रखो, हम लोग सही सलामत वापस आ जाएंगे। रेन को जैक्सन प्लेनेट से निकलना भी था। जैक्सन प्लेनेट का मतलब जिस प्लेनेट पर रेन रह रही थी। तो इसलिए रेन तैयार हो जाती है, पूरी तैयारी के साथ उस प्लेनेट की तरफ निकल देती है। ये सभी लोग उस प्लेनेट में स्लीपिंग पॉड लेने के लिए जाते हैं। काफ़ी दूरी तय करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह प्लेनेट 36 घंटे के अंदर क्रैश हो जाएगा। सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन टाइलर सबको समझाता है, कहता है कि 30 मिनट के अंदर हम लोग वापस आ जाएंगे। रेन एंडी से पूछती है कि हम लोग जाने के लिए सेफ रहेंगे, तो एंडी कहता है हाँ, क्योंकि रेन के डैड ने उस एंडी के अंदर प्रोग्राम फिट किया होता है रेन की सुरक्षा करने के लिए। थोड़ी देर में सभी लोग उस प्लेनेट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर जाने के बाद एंडी अपने उंगली से पहला दरवाज़ा खोलता है। अंदर जाने के बाद पता चलता है कि यह प्लेनेट रोमुलस का है और इनका एक हिस्सा एकदम पूरी तरह से तबाह हो गया है। और अंदर जाते हैं तो इनको पोर्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन बड़ी दुख की बात यह थी कि उस पोर्ट्स की फ्यूल बहुत कम था। सिर्फ 3 साल का फ्यूल था और इन लोगों को कुल दूरी 9 साल तय करनी थी। जानकारी के लिए बता दें कि हम कहीं नॉर्मल वे में जाते हैं तो दूरी को किलोमीटर से नापते हैं, लेकिन अगर आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहाँ पर प्रकाश वर्ष में दूरी नापी जाएगी, यानी कि 1 साल में। शायद आप लोग पढ़े भी होंगे। अब ये लोग फ्यूल खोजने लगते हैं। फ्यूल को खोजते खोजते ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर एलियन के अंडे को फ्रीज करके रखा गया था। उसका नाम फेस हंगर होता है। ये फेस हंगर अगर इंसान के मुंह पर चिपक जाते हैं तो अपना स्पर्म डोनेट कर देते हैं और देखते देखते इंसान के अंदर से एलियन निकल जाता है। यह बात जब उन लोगों को पता चलती है तो ये लोग बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बाहर निकल नहीं पाते क्योंकि दरवाज़ा लॉक हो गया था और उस चैम्बर का टेम्परेचर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। एंडी उस दरवाजे को खोल नहीं पाता क्योंकि उसका एंड्रॉयड वर्जन पुराना हो गया था, उसको अपडेट की ज़रूरत थी। उनके कुछ साथी उस प्लेनेट को दूसरी तरफ से मॉनिटर
में इन सबकी हरकत को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग तुरंत बचाव के लिए आते हैं। सबसे पहले उन लोगों को एक टूटा हुआ रोबोट मिलता है, तो उन लोगों के दिमाग में एक आइडिया आता है कि इस रोबोट के अंदर लगे चिप को निकाल कर एंडी के सिस्टम में लगा देंगे तो हो सकता है वो एंडी दरवाज़ा को खोल दे। तो वो लोग उस चिप को एंडी के दिमाग में लगा देते हैं, तो एंडी फ्रीज हो जाता है, यानी कि अपडेट हो रहा होता है। इधर फेसहंगर पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है और वो पानी में छिप जाते हैं। फेसहंगर रेन के एक साथी के मुंह पर चिपक जाता है। तब तक रेन फ्रिज वाली गन से उस फेसहंगर को फ्रीज कर देती है और अपने दोस्त को बचा लेती है, लेकिन वो फेसहंगर उसके दोस्त के अंदर कुछ इंजेक्ट कर देता है। उन लोगों को पता नहीं चलता। सभी लोग उस चैम्बर से निकलने लगते हैं, तभी बीच वाला दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो लोग दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक तरफ रेन, एंडी, टाइलर और दूसरी तरफ बाकी के लोग। अब एंडी पूरी तरह से अपडेट हो गया था, वो पहले से अच्छा वर्क कर रहा था, वो एकदम एडवांस हो गया था। इधर वो लड़की जिसके अंदर वो फेसहंगर अपना स्पर्म डोनेट किया था, उसके बॉडी में अजीब तरह से हलचल होने लगती है। तब वो लड़की अपने पेट को स्कैन करती है, तो उसको पता चलता है कि उसके पेट में एक एलियन है। थोड़ी ही देर के बाद वो एलियन उसका पेट फाड़कर बाहर आ जाता है और वो लड़की मर जाती है। यह सब रेन, एंडी और टाइलर देख रहे होते हैं। वो लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं और सोचते हैं कि कहाँ से आके हम लोग यहाँ फंस गए, इससे अच्छा तो वही प्लेनेट था, कम से कम जिंदा तो होते। अब रेन सोचती है कि ऐसे तो हम और हमारे दोस्त सारे मारे जाएंगे। वो उनको बचाने के लिए सोचने लगती हैं। रेन अपने चैम्बर से निकलने के लिए सोचती है, तभी वो फेसहंगर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। अब रेन सोचती है कि कैसे अपने दोस्त को बचाएं। रेन को यह बात पता होती है कि फेसहंगर को इंसानों की टेम्परेचर और उनके बॉडी की एक्टिविटीज़ की वजह से पता चलता है कि इंसान कहाँ पर है। अब रेन चैम्बर का टेम्परेचर इंसान के टेम्परेचर के बराबर कर देती है, ताकि फेसहंगर को पता न चले कि इसमें इंसान हैं, क्योंकि यह फेसहंगर देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। अब तीनों बिना आवाज़ किए हुए उस चैम्बर से निकलने लगते हैं। इधर दूसरे चैम्बर में विवान की बहन बची होती है। वो लोग अपने चैम्बर से बाहर आते हैं, देखते हैं कि एक एलियन चिपका हुआ होता है। तब विवान एलियन की बॉडी में एक राड घुसा देता है, लेकिन एलियन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। एलियन का एसिड विवान के चेहरे पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब अकेली विवान की सिस्टर बचती है, वो डरने लगती है। वो टाइलर के पास कॉल करती है, तो टाइलर उसको धीरे धीरे आवाज़ में उसको रास्ता बताता है। तभी विवान की बहन को एक चाबी मिल जाती है, तो वो दरवाज़ा खोलने लगती है। इतने में एलियन उसका पीछा करने लगता है, तो वो चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज़ से टाइलर का फ़ोन की आवाज़ तेज़ी से आने लगता है। तो इधर फेसहंगर भी उन लोगों का पीछा करने लगता है। ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इन लोगों के पास सिर्फ 30 मिनट का समय था, इसके बाद वह स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। इधर एंडी दरवाज़ा बंद कर रहा होता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग दरवाजे में घुस जाते हैं और तुरंत दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो रेन चिल्लाने लगती है कि तुम दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे थे। एंडी कहता है कि मुझे मालूम था कि इतने समय के अंदर तुम लोग दरवाजे के अंदर आ जाओगे, इसलिए दरवाज़ा बंद कर रहे थे। अगर समय पर दरवाज़ा बंद नहीं करता तो वह फेसहंगर भी इस चैम्बर के अंदर आ जाते हैं। अब ये लोग सेफ जोन में आ जाते हैं। तब तक विवान की सिस्टर वहां पर आ जाती है और उन लोगों के चैम्बर के दरवाज़ा को खटखटाने लगती है, लेकिन एंडी दरवाज़ा नहीं खोलता। रेन बहुत कहती है कि दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन एंडी दरवाज़ा नहीं खोलता। थोड़ी देर तक वो चिल्लाती है विवान की सिस्टर, तब तक एलियन उसको जान से मार देता है। जब से एंडी अपडेट हो गया था, तब से उसका एक उद्देश्य था कि उस स्पेसशिप को बचाना, इसलिए दरवाज़ा नहीं खोलता, क्योंकि उसको मालूम था कि दरवाजे के बाहर एलियन है। इसके बाद रेन एंडी को एक थप्पड़ लगाता है, लेकिन एंडी कोई रिप्लाई नहीं देता। एंडी सभी लोगों को लेकर उस चैम्बर से निकलकर एक लैब में आ जाता है। वहां पर एक लिक्विड वाला कैप्सूल देखता है, जो किसी भी बीमार इंसान को ठीक किया जा सकता है उस कैप्सूल से। रेन एक वीडियो देखती है जिसमें उस कैप्सूल का इफेक्ट दिखाया जाता है। एक बीमार चूहे को उस कैप्सूल वाले लिक्विड को इंजेक्ट किया जाता है, तो वह चूहा एकदम सही हो जाता है। उस लैब में कुछ ऐसे भी हथियार होते हैं जिससे एलियन को मारा जा सकता था।
वो लोग उस हथियार को लेकर लैब से बाहर निकलते हैं। तभी हमें लैब के वीडियो स्क्रीन पर दिखाया जाता है जो चूहा एकदम ठीक हो गया था वो थोड़ी देर के बाद उसकी बॉडी फट जाती है, वो एकदम फ्रीज हो जाता है, यानी कि वो लिक्विड वाला कैप्सूल पूरी तरह से सेफ नहीं था। ये लोग रास्ता खोजते खोजते ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एलियन का बहुत सारा समूह था, लेकिन इन लोगों को पता नहीं चल रहा होता है क्योंकि ये लोग एकदम लिक्विड फॉर्म में थे। सारे एलियन सो रहे होते हैं। ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन टाइलर को उसके साथी की चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो टाइलर पीछे की तरफ जाकर देखता है तो विवान की बहन होती है, वो एलियन यहाँ पर लाकर छोड़ देता है, लेकिन वो मरी नहीं होती है। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, एकदम मरने के कगार पर आ गई थी। तो टाइलर कहता है कि इसको वही लिक्विड वाला कैप्सूल दे देते हैं, लेकिन रेन मना कर देती है। ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, इतने में एलियन जाग जाते हैं। एलियन एंडी और टाइलर पर हमला करते हैं। रेन वहाँ से विवान की बहन को लेकर दूसरे चैम्बर में चली जाती है। एलियन की वार से टाइलर मारा जाता है। रेन एंडी की मदद के लिए आती है। रेन सबसे पहले एंडी के सिस्टम में लगे चिप को निकाल देती है, तो एंडी एकदम पुराने जैसा हो जाता है। इतने में रेन के ऊपर भी एलियन हमला कर देते हैं। ये लोग भागने लगते हैं। रेन के दिमाग में एक प्लान आता है, वो इस स्पेसशिप की ग्रेविटी न्यूट्रल कर देती है, जिससे एलियन हवा में उड़ने लगते हैं। इसके बाद रेन उन एलियन को मारती है। रेन बहुत सारे एलियन को मार गिराती है। स्पेसशिप को फटने में सिर्फ 10 मिनट और शेष बचा होता है। रेन सभी एलियन को खत्म करना चाह रही थी। इतने में एक एलियन उसके पास आ जाता है। वो एलियन रेन को मारने वाला होता है। तब तक बंदूक से एंडी उस एलियन को मार गिराता है, क्योंकि एंडी अब एकदम पुराने जैसा हो गया था। उसका एक मकसद था सिर्फ रेन की सुरक्षा करना। इधर विवान की बहन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुई थी, वो दर्द से चिल्ला रही होती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो लैब में बने लिक्विड वाले कैप्सूल को इंजेक्ट कर लेती है तो उसे तुरंत आराम मिल जाता है। अब स्पेसशिप क्रैश होने में मात्र 5 मिनट बाकी था। रैन और एंडी विवान की सिस्टर को स्लीपिंग पॉड में लेटा देते हैं और बाहर निकलने लगते हैं। तो विवान की सिस्टर चिल्लाने लगती है। तब ये लोग उस स्लीपिंग पॉड को खोलते हैं तो देखते हैं उसके बॉडी से एक एलियन बाहर निकल रहा होता है। तभी स्पेसशिप का अलार्म बज जाता है, यानी कि अब वह थोड़ी देर में स्पेसशिप फट जाएगी। वो एलियन देखते देखते बहुत बड़ा हो जाता है। एलियन विवान की सिस्टर को मार देता है। रेन और एंडी के ऊपर हमला करता है तो ये लोग जैसे तैसे करके स्पेसशिप सूट पहन लेते हैं और अपने आप को स्पेस से बांध लेते हैं। एलियन उन पर भी हमला करता है तो ये लोग स्पेस में कूद जाते हैं, तो एलियन भी कूद जाता है, लेकिन वो स्पेस में ही फंस जाते हैं। रेन और एंडी स्पेस सूट पहने होते हैं तो वो दोबारा स्पेसशिप में आ जाते हैं। एंडी स्लीपिंग पॉड में लेट जाता है। इस प्रकार से अब स्पेसशिप में 2 लोग बचते हैं, रेन और उसका एंड्रॉयड भाई एंडी। रेन भी स्लीपिंग पॉड में लेट जाती है और ये लोग दूसरे प्लेनेट पर निकल देते हैं। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्त, आज का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।